हेलो 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 क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से बहुत ही अच्छे हो गए। मुझे पता है आप वही लोग हो जो बोर्ड एग्जाम में एकदम तगड़ा परफॉर्म करने वाले हो, बट ये हाफ ईयरली एग्जाम को उतना भाव नहीं देते। इसलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लाया हूँ जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना, आप पैटर्न समझ जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मालूम चल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे 2026 हाफ ईयरली के एंड 2027 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। इसका कोड यही, अगर यही कोड का आता है तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही। एंड क्लास 10th इंग्लिश का ये होगा हाफ ईयरली पेपर। इसको अच्छे से पूरा हम चलिए देखते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका पूरा सॉल्व भी कराएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच जिनका एग्जाम है इंग्लिश का उनके बीच पहुंचा देना इस वीडियो को शेयर करके, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे भाई यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो ऑफ पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना 20 MCQs आपको फाड़ के रखना है। सबसे पहले यही आपको आएगा पेपर में, यही आपको देखने को मिलेगा 20 MCQs। हाँ बिल्कुल। और ये सब पैसेज बेस्ड होंगे MCQs, कुछ ग्रामर बेस्ड होंगे, कुछ आपके प्रोज में चैप्टर पढ़े हो ना उस पर बेस्ड होंगे। तो पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 से 3 तक जो MCQs है वो इस पैसेज को पढ़ के करना है, जो कि बहुत ईजी होता है। पैसेज को पढ़ो 1 मिनट खटाखट, और फिर उसके बाद ये सारे MCQs आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे। जैसे पहला है वेयर इज द चाइल्ड सीटेड। देखो पैसेज को पढ़े रहोगे तो आप देखोगे यहाँ लिखा है चाइल्ड एट सीटेड हिमसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, तो खत्म हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। इसी तरह हु वाज द हीरोइन ऑफ द बुक कंचना, इसका आंसर है, इसका आंसर मिनी है, उसी पैसेज में से मिल जाएगा। करेक्ट, ये तो इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है 4 से 8 आपको करेक्ट आंसर बताना है ग्रामर बेस्ड। माई फ्रेंड क्या रहेगा यहाँ पर? स्टोरीज लॉन्ग्स। तो स्टूडेंट्स हाँ, इसका जो राइट आंसर है फ्रोट होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। मेरे दोस्त ने स्टोरी लिखी है या बहुत लॉन्ग एगो, देखो लॉन्ग एगो मतलब पहले लिखी है, बहुत समय पहले, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट वाला कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, ये रोट लेंगे जो कि पास्ट इंडिफिनिट में आप देखते हो ना सेकेंड फॉर्म होता है, तो फ्रोट राइट का रोट होता है इसलिए। नेक्स्ट है दे, उसके बाद यहाँ क्या होगा? हार्ड डेली। तो डेली का मतलब क्या है? हर दिन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट वाला नहीं है, तो वर्कड नहीं होगा स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव में बताओ ये क्या होता है? अफर्मेटिव में स्टूडेंट्स अगर प्लूरल होता है तो जो वर्ब होता है उसके आगे एस लगता है? नहीं लगता, वर्क रहेगा। दे वर्क हार्ड डेली स्टूडेंट्स, ये सही हो जाएगा ग्रामर बेस्ड। माउंट एवरेस्ट इज द क्या होगा? हाई पीक इन द वर्ल्ड, हाइयर पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं स्टूडेंट्स। विच वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड? कौन सा वर्ड हमारा करेक्ट स्पेलिंग है स्टूडेंट्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताओ क्या होगा? इंडिफिनिट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है हमारा कि बॉट ए साइकिल मी माई फादर। ये जो है ना टुकड़ों में, इसको जोड़ के बताओ कौन सा सही होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको जोड़ के आपको कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा। इसको जोड़ेंगे तो ठीक है। जस्ट ग्रामर अपना थोड़ा सा लगा के मुझे बता देना। आई वॉन्ट टू चेक योर ग्रामर किस लेवल पे है, जो कि बहुत हाई लेवल पे होगा। नेक्स्ट है 9th to 10th पैसेज बेस्ड। पैसेज पढ़ो, आंसर तो बहुत आसान है यहाँ पर। आई रेफर्स टू पैसेंजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड मीनिंग टू, इसका मीनिंग हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड का एक्सपेक्टिंग। ओके, ये इसी पैसेज में से ही हमने बताया है। नेक्स्ट है हमारा ये एक मिनट सब ठीक है ना। हाँ, 11वां से 13वां जो क्वेश्चन है, प्रोज का लेसन, जो यानी जो चैप्टर आपने पढ़ा है ना प्रोज में उसको अंडरस्टैंड किया है तो बस बताओ क्या होगा? लेंचो वाला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। सो हु डिस्ट्रॉय लेंचो फीट, किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था भाई? क्या बहुत तगड़ा रेनफॉल ने? हेल स्टोर्म्स ने भाई, यही है करेक्ट। हेल स्टोन्स पड़ गए थे, उसका पूरा खेत खराब कर दिया। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे मे बी, इसका क्या कौन सा डेट होगा? इनॉग्रेशन का कौन सा डेट है, याद है आपको? इसका आंसर मुझे आपको बताना है। देखो मुझे नहीं पता ये आंसर लिटरली, सो इसका आंसर आपको बताना है क्या सही है। इसका मुझे नहीं पता है स्टूडेंट्स, मैं गलत नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट हम बता देता हूँ, द पायलट वाज नॉट एबल टू क्या एनीथिंग, सी एनीथिंग होगा स्टूडेंट्स। पायलट कुछ देखने के लिए लायक नहीं रह गया।
चलिए उसके बाद है 14 to 15 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब ये स्टेंजा बेस्ड वही पैसेज था, अब यहाँ स्टेंजा दे दिया है एंड इसके बेस्ड पर क्वेश्चन है। अब ये जो है ना फायर एंड आइस एंड फायर में भी चैप्टर का, पोएम वाले चैप्टर का है ये स्टेंजा। एंड इसमें पहला क्वेश्चन है, इसकी पोएट का नाम पूछ रहा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, ये मुझे पता है। एंड फोल्ड विथ का मतलब इसमें हो रहा है एग्री, जो होल्ड विथ यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उन सभी से एग्री करता हूँ जो फायर की तरफ हैं, ये हुआ मतलब। ओके आप खुद ही देखो, टेक केयर होगा नहीं, डिसएग्री भी नहीं होगा, एवन एग्री ही सूट कर रहा है एक तरीके से इसका आंसर। नेक्स्ट है 16वां से 20 क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग पे देना है। मोमेंट्स ये एक चैप्टर है, इसके अंडरस्टैंडिंग पे। चलो तो क्या है क्वेश्चन आपका, हु वाज मिस्टर पंफ्रे, क्या था हमारा इसका आंसर, तो इसका आंसर है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ये डी, द मिस्ट्रेस। ठीक है, द मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हु इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरीज, तो कौन सा इसके हमारे थे नैरेटर, बताना है आपको। तो इसके नैरेटर का नाम है अनिल हरिहरिंग, रस्किन बॉन्ड या अनिल फ्रेंड। सो स्टूडेंट जो थीप स्टोरी है वह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था, ये हो जाएगा सही आंसर आपका। ठीक है, और आप खुद ही देखो नैरेटर जो लिखे हैं इस चैप्टर को, हरि सिंह, अनिल फ्रेंड लग ही नहीं रहा, अनिल लग ही नहीं रहा, रस्किन बॉन्ड ही लग रहा है इसका आंसर। लॉजिक भी लगा सकते थे यहाँ। हमारा है नेक्स्ट कि हु वाज मैक्स, मैक्स कौन है, फ्लावर्स फ्रेंड, ए सोल्जर, असेंबल फंड, या सीक्रेट एजेंट ही सही है हमारा लास्ट वाला। नेक्स्ट विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड, कौन सा कलर बॉक्स लेडी ने पिक किया था बताओ। लेडी ने हाँ सिल्वर पिक किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू है हमारा, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, कौन गिर गया टॉप फ्लोर ऑफ होटल से, मैक्स गिरा था स्टूडेंट्स। चलो एमसीक्यू हमारा खत्म हो गया। नाउ अब आपको थोड़ा हाथ चलाना होगा, माइंड के साथ साथ लिखना होगा। अब पैसेज को रीड करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको इसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा और एंड आप उसको फाइंड करके लिख लोगे। जैसे पहला मैं आपको करा देता हूँ, व्हाट डज द स्टेयर्स लुक लाइक, जस्ट मैं मेथड बता रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद कर लोगे बाकी सब। व्हाट डू द स्टार्स लुक लाइक, तो द स्टार लुक लाइक देखो कहाँ लिखा हुआ है, बस ये खोजो। द स्टार सी एट द नाइट अपीयर लाइट मिड लाइट स्काई बट दे आर मच लार्जर देन दे लुक, पढ़ोगे तो यहाँ पर लुक लाइक लिखा हुआ है, दे लुक लाइक, दे मतलब वही स्टार्स पॉइंट बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ द माइल्स अवे, तो व्हाट डू द स्टार्स लुक लाइक, द स्टार्स लुक लाइक पॉइंट बिकॉज दे आर मिलियंस अवे ऑफ द माइल्स अवे, मतलब ये इसका आंसर यही आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक, बस दे की जगह स्टार कर दीजिएगा आप। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको करना है। हाउ बिग आर दे, स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे पढ़ो, वी कैन एक्सप्लोर देम सिटिंग ऑन द प्लान, लुक एट देम सेल्फ एट टेलीस्कोप टू इंस्ट्रूमेंट विद ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास एंड वी लुक एट द थिंग थ्रू इट सीम्स क्लोजर एंड बिगर, दे सीम्स क्लोजर एंड बिगर एंड बिफोर पीपल एडवायर द थॉट टेलीस्कोप अबाउट द माउंट स्टेयर। का आंसर नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा, जबकि आंसर यही 2 लाइन में है। देखो आंसर इसी 2 लाइन में है, द स्टार्स वी सी एट द नाइट अपीयर्स लाइक ए लिटिल पॉइंट ऑफ द लाइट इन द स्काई, आंसर ये नहीं लग रहा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, बट दे आर मच लार्जर, सॉरी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, बट दे आर मच लार्जर देन दे लुक, सो मतलब इसका आंसर यही है, वो कितने बड़े हैं, वो बहुत बड़े, लार्जर जितने वो दिख रहे हैं ना बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यही आंसर हो जाएगा, दे आर मच लार्जर देन दे लुक, ऑप्शन क्वेश्चन 2 का आंसर। इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। देखो सेम नहीं आ सकता, सेम आता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर मैथड आपने समझा किस तरह से हमने सॉल्व किया उसी तरह से आपको भी करना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की राइट ए लेटर टू फ्रेंड। देखो फिर उसके बाद क्या आता है, लेटर एप्लीकेशन, इन्हीं दोनों में से एक आपको करना होता है। सो आपको लेटर एंड एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करके जाना है, फॉर्मेट तो जरूर देख लेना है एंड एक एक को प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे इस जो पेपर में आया वही प्रैक्टिस कर लीजिए, यही वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, यही वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्जाम में चाहिए फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर ये आ गया, यही आ गया सेम, बल्ले बल्ले, अगर यही सेम नहीं आया, थोड़ा अलग पैटर्न क्या आ गया, फॉर्मेट पता है ना, कर लेंगे इजीली स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। फॉर्मेट ही बस, फॉर्मेट का ही आधा नंबर होता है समझ लो। उसके बाद आपका है
योर बेस्ट फ्रेंड पे आपको 80 से 100 वर्ड्स लिख देना है स्टूडेंट्स। अपने दोस्त के पर आप ऐसे लिख देना 80 से 100 वर्ड, यानी एक पेज लिख देना, ख़त्म। उसके बाद आपका है, इसी में और भी दिया हुआ है, माई फेवरेट हीरो पे भी लिख सकते हो जो आपका है। फिर उसके बाद राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माई ग्रैंडफादर सेड गौरव हाउ ओल्ड आर यू। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा गौरव तुम कितने साल के हो, पूछ रहे हैं ना। तो माई ग्रैंडफादर आस्क्ड, माई ग्रैंडफादर आस्क्ड टू गौरव if हाउ ओल्ड ही वाज, क्या होगा, माई ग्रैंडफादर आस्क्ड गौरव हाउ ओल्ड ही वाज। अच्छे से सुन लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, हाउ ओल्ड ही वाज। चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये है पुलिसमैन, द पुलिसमैन कैच द थीप। इसको पैसिव वाइज में बदलना है। तो देखो वर्ब क्या हो जाएगा, कैच की जगह पर हम कर देंगे वाज या वर, द थीप को हम बना देंगे सब्जेक्ट और द पुलिसमैन को ऑब्जेक्ट। तो द थीप वाज कॉच, यही कॉच मतलब बाय द पुलिसमैन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पंचुएट करना है। हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हरी का एच देखो कैपिटल होना चाहिए, अमन का ए कैपिटल होना चाहिए, एंड फिर यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको पंचुएट हमने यहाँ पर कर दिया। फिर उसके बाद ये ट्रांसलेशन आपको करना था। देखो ट्रांसलेशन देखो यहाँ पर कट चुका है, क्योंकि देखो पेपर जो मेरे पास आता है उसको टाइपिंग में करता हूँ, तभी जाकर इस तरह से एचडी का पेपर तैयार होता है और अच्छा क्वालिटी का आपको सब कुछ दिखता है। ये जो ट्रांसलेशन है वो मेरे से मिस हो गया टाइप करने में स्टूडेंट्स पेपर का। खैर इसका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी का 3 लाइन में सिंपल सा रहता है और आपको उसको करना होता है सिंपली, ठीक है। बहुत आसान होता है ट्रांसलेशन, हिंदी में लिखा होगा 3-4 लाइनें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यूजिंग ग्रामर। चलिए तो देखो मिस्टेक्स हो जाती है यार, हमसे भी मेहनत करने में कुछ चीज़ें छूट जाती है। आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो मैं इंग्लिश का मास्टर नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है, मैं नंबर अच्छा स्कोर किया था अपने टाइम पे, सो मैं आपको उतना बता दे रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। देखो अब आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएंगे। प्रोज से आपको पता ही है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सप्लीमेंट्री से भी स्टूडेंट सेम होता है, सप्लीमेंट्री से भी 2 आपका आएगा लॉन्ग शॉर्ट और 1 को आएगा लॉन्ग। और पोयम जो पोइट्री है आपका, ये सेक्शन से सेंट्रल आइडिया आता है, पोयम आता है 4 लाइन का, खत्म, यही सब आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 यहाँ से करना है, 1 यहाँ से करना है, और लॉन्ग में आपको 1 करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। देख सकते हो ये सारे तैयार आप आई होप किए होंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। और फिर बात करें पोयम से क्वेश्चन आए हुए, टाइगर इन द जू, इसका आपको बताना है, या फिर आप 4 लाइन का पोयम लिख दीजिए। उसके बाद सेंट्रल आइडिया देख सकते हो, किसी 2 का तैयार इसमें से कर लीजिएगा, 1 आपका फंस जाएगा आपके पेपर में। एंड फिर सप्लीमेंट्री में यहाँ पर आपसे 1 पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 1 ही आपको पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, 1 को कम हो गया, फिर यहाँ पर पेपर आपका एंड हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम इंग्लिश क्लास 10 का जो पेपर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, अभी जाइएगा मत, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेयर्स इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई उनकी भी हेल्प हो जाए, अच्छा नंबर वो स्कोर कर लें, मज़ा आ जाएगा मुझे जब उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जो PDF है वो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, और साथ में आप एग्ज़ाम के साथ साथ अर्न भी कर सकते हो। जिन्हें पता है अच्छी बात है, क्या मेथड है अर्न करने का, नहीं पता है तो मैं कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ।
सो आपको सिंपली गूगल पे आकर यूपी बोर्ड हब सर्च करना है एंड आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे ना, सो आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12 दिखेंगे सेक्शन। आप 10th में है तो आप 10th पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे क्लास 10th के यार, और सारे सब्जेक्ट के पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हम हिंदी इंग्लिश का आपको चाहिए जो मैं पेपर बता रहा हूँ, सो इंग्लिश पे क्लिक करिएगा यहाँ पर आप, और हर एक सेक्शन में आपको प्रीवियस 5 साल के पेपर्स अप टू देखने को मिलेंगे। हमें 2026 का लेटेस्ट चाहिए तो हम 2026 पे क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे सारे 2026 के वार्षिक अर्धवार्षिक पेपर्स। शुरू में सारे वार्षिक दिखेंगे, नीचे आते जाओगे आपको हाफ ईयरली भी यहाँ पर दिखने लगेंगे, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली। तो 3 पेपर हाफ ईयरली के हैं, ए कोड, बी कोड और ये क्वेश्चन पेपर, जो कि सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं स्कूलों में। तो ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, एक के बदले 3 मिल जाएंगे आपको, इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। सो आप जाकर चेकआउट करना इस वेबसाइट को पेपर्स के लिए। अगर आप 12th में हो 11th में हो तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये वेबसाइट। आपके एग्ज़ाम के पहले 2-4 दिन पहले आप पेपर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, क्या पढ़ने हैं, पैटर्न क्या है, सब मालूम चल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे। और सारी हाई क्वालिटी पेपर्स मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको सब कुछ दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि कुछ भी फटा सटा या कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा हो टेस्ट, ऐसा कोई भी पेपर नहीं, सब हाई क्वालिटी। मैंने ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहेगा प्रॉब्लम। सो जरूर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा वेबसाइट का स्टूडेंट्स, ठीक है। और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है इसी वेबसाइट्स पे कि आप अपना लेटेस्ट एग्ज़ाम का पेपर यहाँ पर भेज कर अर्न कर सकते हो अप टू 10 रुपीज़ गारंटेड। अगर आप सही लेटेस्ट पेपर भेज रहे हो जो अभी स्कूलों में जस्ट कंडक्ट हुआ है, पेपर भेजे पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स, और जाकर अपना पेपर का फ़ोटो अच्छा रहेगा। अगर आप PDF भेज दोगे तो और अच्छा रहेगा, बढ़िया अच्छा से बना के भेज देना अपने नाम के साथ और अपने ईमेल के साथ। और ये है अपने पेपर का किस क्लास का पेपर भेज रहे हो आप, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का भेज सकते हो। और सब्जेक्ट भी देख लो, कोई भी सब्जेक्ट भेज सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना अच्छी चीज़। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास, बस लेटेस्ट होना चाहिए 2026-27 का जो अभी हाल ही में स्कूल में कंडक्ट हुआ है। नाम ईमेल के साथ भेज दो स्टूडेंट्स, और विद इन 1-2 आवर्स में हम आपको पर पेपर 10 रुपीज़ आपको भेज देंगे। तो भेजेंगे कैसे, आप पेपर के साथ साथ QR कोड भी भेज देना कि यार पेमेंट लेने के QR कोड भेजोगे ना, उसी पे पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। अगर नहीं भेजोगे तो स्टूडेंट्स मुझे मांगना पड़ेगा, मैं आपको मेल करूंगा कि आप अपना QR कोड प्लीज़ भेजिए, ठीक है। तो इसलिए आप भेज दोगे तो सही रहेगा। चलो, तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी। आप सोचो अगर आप अपने क्लास का 5-6 पेपर तो बनेगा ही, आप एग्ज़ाम दोगे 5-6 पेपर आपके पास आएगा ही। और साथ में अगर आप कहीं और से भी पेपर्स कलेक्ट कर लो किसी और सब्जेक्ट, किसी और क्लास के, तो आपके साथ पास और भी पेपर हो जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, जितना आप भेज सकते हो 10 रुपीज़ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आप कितना अर्न कर सकते हो। और ये हर टाइम आप जब भी एग्ज़ाम दो, 2026 का दो, 27 को, बस लेटेस्ट भेजो। एग्ज़ाम तो आप देते रहोगे ना, जब भी एग्ज़ाम दो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो अपने पेपर्स के थ्रू, फेंकने के बजाय, या इधर कहीं खो जाता है ना तो आप इधर कहीं रखने के बजाय आप उससे अर्न कर सकते हो। सो कैसी लगी आपको ये चीज़ें? तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसको चेकआउट करना। आवती इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो को एंड करते हैं। और एग्ज़ाम अगर आप अभी देने जा रहे हो आजकल में, तो मेरा आप यही विश रहेगा, आप एग्ज़ाम में फाड़ के आओ, एकदम मचा के आना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।